अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो आम टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि श्रीनगर के एरिया से एक रॉकेट सिस्टम रिकवर किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से, और इंडियन अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि ये पाकिस्तान का फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान ने फायर किया। ये टेक्निकल फेलियर का शिकार हुआ और श्रीनगर में ये गिर गया, और ऑलमोस्ट इंटैक्ट हालत में इंडिया कह रहा है कि उन्होंने इसे रिकवर कर लिया है। और दूसरा बात करेंगे कि इजिप्ट ने सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे से पहले ये ऑफर की थी कि इजिप्ट सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इजिप्ट की एयरफोर्स भी बड़ी है और वो दुनिया की आई बिलीव तीसरी बड़ी मुस्लिम मिलिट्री है। लेकिन सऊदी अरब ने इजिप्ट की इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा साइन किया। इसकी वजह से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने ये पर्टिकुलर पिक्चर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर देख ली होगी, जो कि ये क्लेम करते हैं कि श्रीनगर से ये रॉकेट सिस्टम रिकवर किया गया, और ये रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान का फतेह-1 जो कि 140 किलोमीटर की रेंज रखता है। पाकिस्तान ने फतेह-1 मिसाइल सिस्टम्स या रॉकेट सिस्टम्स को इंडिया की मल्टीपल बेसिस पर और इंडिया की मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करने के लिए यूज किया था 10 मई 2025 को ड्यूरिंग ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। और इनके विजुअल्स आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट, आदमपुर और दूसरी एयरबेसिस पर अटैक्स हुए। और इवन दो वहां पर डैमेजेस को खुद इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया ने एक्नॉलेज कर लिया था उसी दिन ही। अब इंडियंस जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अनएक्सप्लोडेड रॉकेट फतेह-1 है, तो हमने ट्विटर पर कल ही इसको फैक्ट चेक कर दिया था। फतेह-1 का अगर आप डिजाइन देखें तो इसके सीकर पार्ट पर आपको फिन्स नजर आएंगे, लेकिन ये रॉकेट जो यहाँ से रिकवर हुआ है ये एक तो इंटैक्ट फॉर्म में है। लाइक फर्ज करें पाकिस्तान अपनी टेरिटरी से श्रीनगर में, जो कि तकरीबन 90 किलोमीटर तक का फासला बनता है, फर्ज करें वो रॉकेट अनएक्सप्लोडेड गिरता है, स्टिल उसके बॉडी पार्ट इस तरह इंटैक्ट नहीं रहेंगे, वो पूरा रॉकेट टूट जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये फतेह-1 तो बिल्कुल नहीं है, ना इसका डिजाइन इस चीज को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान का A100 MLR सिस्टम है, तो ये A100 भी नहीं है। A100 ज्यादातर पाकिस्तान के अफगान साइड पर और ईरानियन बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय होते हैं, और उनकी तादाद वैसे भी कम है, और वो पाकिस्तान ने सिर्फ स्टॉप गैप के तौर पर लिए थे चाइना से। जो ज्यादा तादाद में या हैविली डिप्लॉयड हमारे MLR सिस्टम्स हैं वो फतेह-1 है, देन हमारे फतेह-2 आते हैं, और अगर शॉर्ट रेंज में बात की जाए तो पाकिस्तान के गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। अगर इसका डिजाइन और इसका कैमोफ्लेज देखा जाए तो ये इंडिया के पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से मिलता है। पिनाका का बेसलाइन वेरिएंट 50 से 70 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और इसके मजीद लॉन्गर रेंज वाले वेरिएंट्स को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इंडिया को उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यही वजह है कि पाकिस्तान फतेह-2, फतेह-3 और फतेह-4 तक बना चुका है, जो 750 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर चुके हैं, जबकि इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम अभी भी 70 से 90 किलोमीटर तक की रेंज पर अड़ा हुआ है। एंड सेकंड थिंग, इसका जो सीकर वाला पार्ट है उस पर कोई फिन्स नहीं है, उसका डिजाइन सेम पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसा है। लेकिन इंडिया यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी फतेह-1 का नाम इस वजह से ले रहा है कि श्रीनगर एयरबेस पर जो नुकसान उन्हें हुआ है उसको वो जरा छुपा सकें, और एक फेस सेविंग उन्हें मिल सके कि वहां कुछ भी नहीं हुआ, और पाकिस्तानी MLRs को फेलियर के तौर पर पोर्ट्रे किया जा सके। ये मोस्ट प्रोबेबली या तो यूं है कि इन्होंने पिनाका रॉकेट सिस्टम को जमीन पर रखा और इंटैक्ट फॉर्म में उसकी पिक्चर ली, और उसी बेस पर एक साइयोप चला दिया, एक झूठी खबर चला दी कि ये फतेह-1 है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम लॉन्च के फौरन बाद ही गिर गया या फेलियर का शिकार हो गया, जिसकी वजह से बॉडी इंटैक्ट रही, और इन्होंने उसी की पिक्चर्स उठा के उसे फतेह-1 का नाम दे दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको इंडियन साइड पर देखने को मिल रही है, और हर कुछ दिनों के बाद वो एक नया बॉलीवुड स्क्रिप्ट हमारे सामने पेश कर देते हैं। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली मल्टीपल इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि अरब इस्लामिक समिट जो कि दोहा में हुआ, वहां मुस्लिम कंट्रीज ने ओवरऑल ये बात कही कि एक मुस्लिम स्टाइल नेटो जैसा इत्तेहाद होना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज का, ताकि OIC की तरह सिर्फ मजम्मती बयानात देने की बजाय कुछ प्रैक्टिकल भी किया जा सके। और जहां ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि नेटो से अगर रशिया डरता है तो वो इस वजह से क्योंकि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। जब आप एक फौजी इत्तेहाद बनाते हैं तो बेशक उसमें 100 खराबियां हों, लेकिन उसका एक डर रहता है। अगर आप OIC की तरह मुख्तलिफ इत्तेहाद या मुख्तलिफ समिट्स को लेकर चलेंगे, जहाँ एक समिट बैठेगा फिर एक मजम्मती बयान आएगा, उसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना ही इसराइल को उससे कोई घंटा फर्क पड़ता है।
यही वजह थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक ज्वाइंट मिलिट्री अलायंस की बात की गई। इजिप्ट ने उस वक्त ये ऑफर किया कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सऊदी अरब जैसी कंट्रीज को, कतर जैसी कंट्रीज को। उसके बदले ये कंट्रीज इजिप्ट के साथ यानी कि मिस्र के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस या डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें। लेकिन सऊदी अरब ने इससे इनकार कर दिया। ना सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि इवन कतर और यूएई ने भी इनकार कर दिया। और उसके कुछ दिन के बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया और इस डिफेंस पैक्ट को ऑफिशियली नाम दिया गया है सिक्योरिटी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि SMDA। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी एम्स को शेयर करेंगे और पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट किसी भी जंग की सूरत में सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है और सऊदी अरब का मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को अगर जरूरत होगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में तो पाकिस्तान यूज कर सकता है। यहाँ तक कि सऊदी गजट और दूसरे जो मीडिया सोर्सेज है सऊदी अरब के, वो इसे पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला कह रहे हैं, यानी कि वक्त आने पर पाकिस्तान हिजाज मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपने न्यूक्लियर आर्म्स को यूज कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन होगी जिस तक बात ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब इजिप्ट को इस वजह से सऊदी अरब ने रिजेक्ट किया और पाकिस्तान को चूज किया, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ और वजह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए इजिप्ट और इसराइल के दरमियान और अमेरिका ने इनमें सालसी का किरदार अदा किया। इस कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत इसराइल और इजिप्ट के दरमियान नॉर्मलसी होगी तभी से। उसके बाद मामला दोनों कंट्रीज में सर्द गर्म चलते रहे, टेंशंस भी राइज होती रहीं और कभी ऐसे पैचेस भी आए जहां ताल्लुकात बेहतर रहे। लेकिन गजा के मामले में इजिप्ट कुछ भी नहीं कर सका, इवन दो कि इजिप्ट इस मामले में इसराइल के कंप्लीटली खिलाफ है। बट स्टिल इजिप्ट के पास एक बड़ी मिलिट्री तो है लेकिन डेटरेंस नहीं है, इस चीज को समझिएगा। यानी कि इजिप्ट के पास बहुत बड़ी तादाद में राफेल हैं लेकिन उन पर लगने वाले मीटियोर मिसाइल नहीं है। इजिप्ट के पास बहुत बड़ी तादाद में F-16s हैं लेकिन उन पर लगने वाले BBR मिसाइल्स नहीं है। रिसेंटली कुछ BBR मिसाइल्स को लेकर यूएस ने मिस्र को क्लियर किया है, बट वो कब तक डिलीवर होंगे इसकी भी अभी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। इसके साथ साथ 2021 और 22 के दरमियान इजिप्ट ने इसराइल से कुदरती गैस खरीदना शुरू की और 7 अगस्त 2025 इसराइल की लवायथन कंपनी के साथ नेचुरल गैस खरीदने का एक मुआहदा साइन किया मिस्र ने, जो कि 2040 तक चलेगा और इस मुआहदे की कॉस्ट होगी $35 बिलियन। तो इजिप्ट अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इस वक्त इसराइल पर डिपेंडेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में इजिप्ट किसी भी सूरत सऊदी अरब को इसराइल के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इजिप्शियन मिलिट्री ऑलमोस्ट नियर टू 90 to 80% इक्विपमेंट यूएस से लेती है और यूएस अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें डिप्लॉय करने की इजाजत देता है। तो वहां इजिप्शियन मिलिट्री के पास डेटरेंस नहीं है। पाकिस्तान ना तो इसराइल के साथ कोई तिजारत रखता है बल्कि हम तो इसराइल को एज अ स्टेट नहीं मानते। दूसरा, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया में प्रूव कर चुका है और इवन दुनिया की सुपर पावर्स भी पाकिस्तान की डेटरेंस को एक्नॉलेज करती हैं। एंड थर्ड थिंग जो बहुत ही ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड की वाहिद न्यूक्लियर पावर है और ये चीज ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश बना देती है। इसी चीज को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चूज किया रादर कि वो इजिप्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन करते। और इसके बाद ये कंफर्मेशन भी ऑलमोस्ट आ चुकी है कि गल्फ की दूसरी कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ सेम एग्रीमेंट्स साइन करेंगी। पाकिस्तान के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ये कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी, खासतौर पर जैसे पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के वेपन सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।